वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 26 नवंबर करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह जो बैच है दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम और रिटन सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह मिलेगा कितने का? तो यह जो फीस, इसकी जो फीस है वो 125 रुपये इसकी फीस है। इसमें ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे, इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो आपकी 100 रुपये इसकी एक्चुअल फीस है। और यह मिलेगा कहाँ पर? तो यह आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग, किस देश ने 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है वो चीन द्वारा घोषणा की गई है। 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड जो लॉन्च करने की घोषणा है वो चीन ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का विमान तेजस एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। यह एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो एयर शो है ये दुबई में आयोजित हो रहा था। वहां पर जो है यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह जो एम्बेसडर घोषित किए गए हैं वो भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जो है 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के जो है एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। जब 1949 में इसी दिन जो है भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। पहली बार संविधान दिवस जो है 2015 में मनाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। किस देश के ह्यूमनाइड रोबोट एजीबोट ए2 ने 100 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पूरी कर अपने नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो यह जो है यह चीन का ह्यूमनाइड रोबोट एजीबोट ए2 है, जिन्होंने जो है 100 किलोमीटर से ज्यादा की जो है पैदल यात्रा पूरी कर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा तमिलनाडु में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में 5 जन स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में 5 जन स्मारक का उद्घाटन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टोक्यो में 25वें समर डेफलिम्पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल टोटल पदक जीते हैं 20, जिसमें 9 स्वर्ण है, 7 रजत है और 4 आपके कांस्य पदक हैं। टोटल पदकों की संख्या आपकी 20 है। यहाँ पर रैंकिंग देख लें, रैंकिंग में जो पहला स्थान पर आपका यूक्रेन है जिसने टोटल जो है 100 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट है जिसने टोटल जो है 17 गोल्ड, 7 रजत और 12 कांस्य पदक सहित टोटल 36 पदक जीता है। जापान तीसरे स्थान पर है जिसने 16 स्वर्ण, 12 रजत और 23 कांस्य पदक सहित टोटल 51 पदक जीता है। चाइना टोटल 12 स्वर्ण पदक जीता है और 12 स्वर्ण पदक और 16 जो आपके रजत पदक और 22 आपके कांस्य पदक सहित टोटल जो है 50 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। साउथ कोरिया 11 स्वर्ण, 13 रजत और 19 जो है कांस्य पदक सहित टोटल 43 पदक जीते हैं। और भारत जो है इस पदक तालिका में छठे स्थान पर है जिसने 9 गोल्ड, 7 रजत और 4 कांस्य पदक सहित टोटल जो है 20 पदक भारत ने जीता है। तो सबसे अधिक पदक यूक्रेन जीता है। भारत छठवें स्थान पर 20 पदक जीता है, इसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 आपके कांस्य पदक सहित छठे स्थान पर भारत है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार जो है सम्मानित किया है? यह जो है ऑपरेशन पवन, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 38 वर्ष बाद जो है ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार जो है सम्मानित किया गया है। श्रीलंका में
भारतीय सेना के ऑपरेशन पवन के 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद जो है सेना की ओर से पहली बार इस ऑपरेशन के शहीदों जो है आधिकारिक तौर पे जो है श्रद्धांजलि दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो है आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां जो वार्षिक सम्मेलन किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में हुए विस्फोट का खबरों में रहा माउंट सेमोरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो है ज्वालामुखी आपकी इंडोनेशिया में है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे प्रश्न ऐसे जो है नोट कर सकते हैं। इंडोनेशिया में जो है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है जो हाल ही में विस्फोट का चर्चा में रहा है। 25 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार का चौथे संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। स्वावलंबन सेमिनार का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में किसे वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो जिनका नाम जो है गेनाडी गोलोकिन है जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो है गेनाडी गेनाडी गोलोकिन है जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 58वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो इसके जो आयोजन किया जा रहा है वो आपके भारत में इसका आयोजन होगा और यह जो है एक क्रिकेट की ट्रॉफी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो है 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा और भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर जो है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। और SMAT भारत का जो है प्रमुख अंतरराज्यीय घरेलू पुरुष T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो यह जो है ट्रॉफी पूछी जा सकती है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के संबंधित है, ये आपकी क्रिकेट की ट्रॉफी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही किस राज्य में 134 साल बाद आउल फ्लाई की नई प्रजाति प्रोटीड्रेरस अल्बो कैपिटाटस की जो है खोज की गई है? तो यह जो खोज हुई है यह केरल में इसकी खोज की गई है। 134 साल बाद केरल में इसकी खोज की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 का जो है शुभारंभ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय नौसेना किस जहाज ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS बैलरेट के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिनडेक्स 2025 में जो है भाग लिया है? इसमें जो भाग लिया है उसका नाम INS सह्याद्री है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बगवाल त्योहार मनाया गया है? तो यह जो त्योहार मनाया गया है यह आपको उत्तराखंड मनाया गया है। मंगसीर बगवाल त्योहार जो है यह उत्तराखंड में मनाया गया है। ओमान की आधिकारिक मुद्रा क्या है जिसका हाल में जो है नया सिंबल जारी हुआ है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं? तो इसका जो आधिकारिक जो मुद्रा है आपका रियाल है। इसका जो है सिंबल जारी किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह जो अभ्यारण्य है यह आपके गुजरात में स्थित है। हाल ही में राज्य के वन अधिकारियों ने दाहोद जिले के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में 32 साल बाद रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी जो है पुष्टि की है। यही कारण जो है चर्चा में रहा है और यह आपके गुजरात में स्थित है। तो यह जो है आज के 20 जो टॉप करंट अफेयर है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? यह जो है प्रहलाद जोशी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। नवंबर 2025 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हैमर हथियार प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं? यह जो कंपनी आपकी यह फ्रांस की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए 11वें बाक्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था जॉर्जिया में, जॉर्जिया के साथ जो भाग लिया भारत ने। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 भारत 38 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है 36वें स्थान पर रहा। नवंबर 2025 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? यह इनका नाम विक्रम नाथ है। नवंबर 2025 में इटली ने किस देश को हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता है? तो इसने जो है स्पेन को हराकर लगातार इटली ने तीसरी बार डेविस कप जीता है। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज अभिनेता ली सून जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह दक्षिण कोरिया के अभिनेता हैं। हाल ही में किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वेला माला सिमन्ना को चुना गया है लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए।
प्रत्येक वर्ष किस तिथि को असम में लाचित दिवस लाचित बोरकुफन की वीरता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की गई? तो यह जम्मू कश्मीर में नीलामी आयोजित की गई है। प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है? तो 25 नई चीनी मिलों को जो है खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। सबसे बड़ा संविधान जन जागरण अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? यह न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो IIT बॉम्बे में इसका आयोजन किया गया है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। 27 नवंबर 2025 से वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय टीम पहली बार भाग लेगी? तो चीनी ताइपे में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा हाईली गुब्बा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो आपका इथियोपिया में स्थित है। ढाका में आयोजित हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब जो है अपनी भारतीय टीम ने जीता है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।